हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे टाइम से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो हम पूरे दिन में बोलते हैं, जैसे कि मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतने बजे जाता हूँ, इतने बजे ऑफिस से आता हूँ, या क्या टाइम हुआ है वो पूछने के लिए भी हमें दिन में कई बारी बोलना ही पड़ता है। तो इन सारी बातों को है हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं टाइम रिलेटेड ये सेंटेंसेस में हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो टाइम इज़ इट, यानी क्या समय हुआ है, वो टाइम इज़ इट। ये हम रोज़ है जो पूछते हैं दिन में एक दो बारी, तो इसे इंग्लिश में हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। ये भी हम बोलते हैं कि आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। पास में जैसे कोई बैठा होता है ना, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, कि आपकी घड़ी है वो कितने बजे का टाइम दे रही है। नेक्स्ट है इट्स 6:30। ठीक है, अब पास्ट का मतलब होता है कि बजकर इतने मिनट ऊपर हो गए हैं, मतलब बजकर जो आगे हो जाता है तो उसके लिए हम पास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाफ का मतलब होता है आधा घंटा, यानी 30 मिनट्स। तो उसके लिए हम बोलेंगे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि 6:30 बजे हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे इट्स 6:30, यानी 6:30 हुए हैं, यानी 6:30 हैं। नेक्स्ट है इट्स 6:15। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, यानी अभी 6:15 हैं, यानी 6:15 हुए हैं। इट्स 6:15। अब जैसे कि 30 मिनट है तो उसके लिए हमने बता दिया कि हाफ यूज़ करेंगे, और 15 मिनट हो गए तो हम क्वार्टर बोलेंगे। लेकिन अगर 10-15 मिनट जो होते हैं तो उसके लिए हमें कैसे बोलना है, तो उसके लिए हम बोलेंगे, जैसे हमें बोलना है कि 3:10 हो गए हैं, तो हम बोलेंगे इट्स 3 नाउ, यानी अभी 3:10 हो गए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अब बजकर तो हमने बता दिया, लेकिन हमें ये भी बोलना होता है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, तो वो हम कैसे बोलेंगे चलिए देखते हैं। कि जैसे हमें अभी बोलना है कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो हम बोलेंगे इट्स 20 to 10। ठीक है, टू लगाएंगे, कम के लिए हम बोलेंगे इतने कम है तो उसके लिए हम टू यूज़ करेंगे, और बज गए हैं तो उसके लिए हम पास्ट यूज़ करेंगे, तो हम बोलेंगे इट्स 20 to 10, यानी 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। नॉर्मली हम ऐसे भी बोलते हैं कि भाई जैसे 5 बजने में 10 मिनट बचे हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं 10 मिनट्स लेफ्ट इन 5, कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन डू यू वेक अप, यानी तुम कब जगते हो, कौन से समय जगते हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे व्हेन डू यू वेक अप। नेक्स्ट है व्हाट टाइम डिड ही लीव, यानी वह किस समय गया, व्हाट टाइम डिड ही लीव। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6:30, यानी मैं हर सुबह है वो 6:30 जगता हूँ। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6:30। नेक्स्ट है कि आपके पिताजी आमतौर पर हर रात कितने बजे घर आते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे बाय व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली कम होम एवरी नाइट, कि हर रोज़ है वो आपके पिताजी कितने बजे घर आते हैं। नेक्स्ट है एट वॉट टाइम डज ही लीव हिज ऑफिस, यानी वह किस समय अपने ऑफिस से निकलता है, या उसका ऑफिस है वो कितने बजे ऑफ होता है, तो उसके लिए हम बोलेंगे एट वॉट टाइम डज ही लीव हिज ऑफिस। नेक्स्ट है वी लीव हेयर एट अबाउट 10, कि हम यहाँ से लगभग 10 बजे निकलेंगे। वी लीव हेयर एट अबाउट 10। नेक्स्ट है आई रीच होम एट 3:45, यानी मैं 3:45 घर पहुँचता हूँ। आई रीच होम एट 3:45। नेक्स्ट है वो टाइम शी इज़ कमिंग होम, कि वह किस समय घर आ रही है या आ रहे हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे वो टाइम शी इज़ कमिंग होम। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी द टाइम, यानी उसने मुझसे समय पूछा। ही आस्क्ड मी द टाइम। नेक्स्ट है आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर सम टाइम, कि मैं कुछ समय से योगा कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर सम टाइम। नेक्स्ट है वी आर जस्ट इन टाइम फॉर लंच,
कि अभी हम दोपहर के भोजन के समय पे हैं। वी आर जस्ट इन टाइम फॉर लंच। नेक्स्ट है व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, यानी आप अपना जन्मदिन है वो कब मनाओगी, यानी मतलब दोपहर को सेलिब्रेट कर रहे हैं शाम को, तो टाइम रिलेटेड है। नेक्स्ट है माई वॉच गेन्स 2 मिनट्स डेली, यानी मेरी घड़ी रोजाना है, प्रतिदिन है 2 मिनट आगे बढ़ जाती है अपने आप। माई वॉच गेन्स 2 मिनट्स डेली। कई बार होता है ना कि जो क्लॉक है वो पुरानी हो जाती है, तो कई बार वो लेट टाइम देने लग जाती है और कई बार है वो अपने आप आगे होने लग जाती है। तो उसके लिए अगर हमें बोलना है तो हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हेन डू यू हैव योर डिनर, यानी आप रात का भोजन है वो कब करते हैं। व्हेन डू यू हैव योर डिनर। नेक्स्ट है फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, कि मुझे किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। नेक्स्ट है ही इज़ वेरी पंक्चुअल, यानी वह समय का बहुत पाबंद है। ही इज़ वेरी पंक्चुअल। नेक्स्ट है माई वॉच हैज़ ब्रोकन, यानी मेरी घड़ी टूट गई है। माई वॉच हैज़ ब्रोकन। नेक्स्ट है आई टेक माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock, कि मैं अपना नाश्ता लगभग 8 बजे करता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock। नेक्स्ट है इट्स टाइम टू वेक अप, कि यह जगने का समय है। इट्स टाइम टू वेक अप। नेक्स्ट है ए लिटिल बिफोर 9, कि 9 बजे से थोड़ा पहले। ए लिटिल बिफोर 9, कि ऐसा अक्सर होता है कि हमें कहीं आना हो, कहीं जाना हो, तो हम ये बताते हैं कि भाई करीब करीब 9 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, या वो आ जाएंगे, या तो हमें बोलना है कि भाई पहले, तो उसके लिए हम बोलेंगे ए लिटिल बिफोर 9। जो भी आपको टाइम बताना हो उससे पहले बोल देंगे। नेक्स्ट है ही इज़ क्वाइट इन टाइम, कि वह बिल्कुल समय पे है। ही इज़ क्वाइट इन टाइम। नेक्स्ट है ही कैम एट द राइट टाइम, कि वह सही समय पर आया। ही कैम एट द राइट टाइम। नेक्स्ट है यू आर लेट बाय हाफ एन आवर, यानी आप आधे घंटे देर से हैं। यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। नेक्स्ट है इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब आधी रात, कि यह लगभग आधी रात हो चुकी है, यानी आधी रात का समय हो चुका है, तो इसके लिए हम बोलेंगे इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। नेक्स्ट है वी आर टू अर्ली, यानी हम बहुत जल्दी आ गए हैं। वी आर टू अर्ली। नेक्स्ट है देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग, यानी हर बात का एक वक्त होता है, एक समय होता है, या फिर हम इस तरह से भी बोलते हैं कि हर चीज़ का सही समय होता है। तो अगर ये सेंटेंस हमें बोलने हैं, ये वाक्य अगर हमें बोलने हैं, तो हम इनका इंग्लिश में बोलेंगे कि देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग, कि हर चीज़ का सही समय होता है। नेक्स्ट है कैन यू स्पेयर ए लिटिल टाइम, कि क्या आप थोड़ा समय दे सकते हैं। कैन यू स्पेयर ए लिटिल टाइम। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट द टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट है वी हैव इनफ टाइम, कि हमारे पास पर्याप्त समय है। वी हैव इनफ टाइम। नेक्स्ट है प्लीज़ कम ऑन टाइम, कि कृपया समय पर आना। प्लीज़ कम ऑन टाइम। नेक्स्ट है हाउ टाइम्स फ्लाई, यानी समय कितना तेज़ी से बीतता है। हाउ टाइम्स फ्लाई। तो ये थे ऐसे सेंटेंसेस जो कि थे टाइम रिलेटेड और डेली यूज़ होने वाले ये सेंटेंसेस है। तो आई होप कि ये वीडियो है वो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।